आज RSCS से 8 की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा गेनिंग एक्सेस वाला चैप्टर। गेनिंग एक्सेस इन द सेंस मान लो कि कैसे एक रूट यूजर का एक्सेस हम लोग लेते हैं। जैसे कि अगर लिनक्स मशीन का बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर ऑफ यूजर्स है, ठीक है। सो ये यूजर्स हम लोग यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, राइट। सो इस जगह पे अगर किसी रूट का पासवर्ड अगर हम लोग मतलब किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड अगर हम लोग भूल जाते हैं तो उस जगह पे लाइक जैसे कि मान लो मैं रिंटू का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी पासवर्ड दे रहा हूँ, मैं रॉन्ग ही पासवर्ड दे रहा हूँ, मेरे को पता है रिंटू का पासवर्ड, बट समहाउ ये लॉग इन नहीं हो रहा है। मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, बोल रहा है सॉरी दैट डिड नॉट वर्क, रिंटू का पासवर्ड मैं भूल गया। और यहाँ पे मैं मान लो मैं रिंटू यूजर हूँ, उस जगह पे अब मैं यहाँ सर्वर मशीन पे लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ का जो रूट अकाउंट है, जैसा कि तुम्हारा अगर मैं रूट अकाउंट का ही पासवर्ड मेरे को नहीं पता है जैसे मान लो रूट 8 रूट रूट अकाउंट देकर मैं एंटर कर रहा हूँ और रूट का पासवर्ड भी जो था, या मान लो जो मेरा सीनियर हेड बोल कर गया मेरे को, तो उस जगह पे वो पासवर्ड सही से ले नहीं रहा है, ठीक है। या हो सकता है वो पासवर्ड कुछ गलत दिया है। तो मैं यहाँ पे जो भी पासवर्ड दे रहा हूँ, लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पासवर्ड वो काम नहीं कर रहा है समहाउ, ठीक है। सो इस जगह पे अगर मान लो कि ऐसा एरर हो तो फिर क्या होगा सर, मेरा रूट अकाउंट तो गया क्या, साथ में मेरा जो मैंने ये पर्सनली यूजर अकाउंट से जो काम किया था वो यूजर अकाउंट में भी सारा वर्क चले गया। मेरे को फिर से एक नया मशीन बनाना पड़ेगा एंड वो सारा फाइल का बैकअप वगैरह तो कुछ सीन है नहीं सर। अगर बैकअप वगैरह होता तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो फिर सब कुछ चला गया, ठीक है। सो इस जगह पे नॉर्मली विंडोज मशीन में तो वही होता है, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि बाय डिफॉल्ट रूल गेनिंग एक्सेस एक चैप्टर है जिसमें तुम लोगों को ये सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर रूट अकाउंट जो है मेरा, रूट यूजर, उसका पासवर्ड हम लोग रीसेट कैसे करते हैं, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ से तो अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है रीसेट करने का इस कंसोल पे। सो रीसेटिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग इस मशीन को रीस्टार्ट देंगे, ठीक है। इस मशीन को हम लोग मैन्युअली रीस्टार्ट देंगे। सो इस जगह पे मशीन को रूट पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हो तो इस जगह पे सिंपली तुम्हारा मशीन का फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, और मशीन जब रीबूट ले तो उस टाइम पे ई प्रेस करना है, ओके। वेट में इसको ये हाँ देखो यहाँ पे। सो इस जगह पे मेरा ये जैसे ही मैं ई प्रेस किया ना, तो इस जगह पे जब मशीन बूट होगा तो उस टाइम सक्सेसफुली जब स्क्रीन ब्लैक होता है ना, तो उस जगह पे सक्सेसफुली तुम लोगों को एंड कंटिन्यूसली ई प्रेस करना है। सो मैं ई प्रेस किया हूँ, यहाँ पे वो ई तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया है। सो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पेज तुम लोगों को ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे रूट पासवर्ड को रीसेट करने के लिए फर्दर जो स्टेप जाना है उसका लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट देखोगे ये एक लिनक्स वाला लाइन मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये वाला, ये लिनक्स वाला लाइन। सो ये लिनक्स वाला लाइन जहाँ पे एंड होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे एंड हो रहा है इसका पैराग्राफ, मैं डायरेक्टली नीचे आ जाता हूँ। वेट, अच्छा यहाँ से मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा सीरियल वाइज, ठीक है। सो ये यहाँ पे जब देख रहे हो RGB क्विट जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो RGB क्विट के पास में सिंपली तुमको वहां से स्पेस देकर तुमको कुछ टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना है तुम्हारा RD डॉट ब्रेक, ओके। RD डॉट ब्रेक लिखना है। RD डॉट ब्रेक लिखने के बाद में यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे देखो कुछ नीचे में यहाँ दिया हुआ है Ctrl+X टू स्टार्ट एंड Ctrl+C टू फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट। सो इस जगह पे यहाँ पे माउस कंसोल हम लोगों का काम नहीं कर रहा है। सो इस जगह पे वहाँ पे कुछ भी हम लोग माउस कंसोल में चाहूँ तो ऑल कंट्रोल डेल से ले सकता हूँ, पर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे में तुम्हारा ये सिंबल दिया हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ ये रहा Ctrl+X टू, मतलब कि प्रेस Ctrl+X करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा ये कीवर्ड को लेकर, एंड कंट्रोल अगर सी दूंगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ओपन करेगा, ये कुछ एक्सेप्ट करेगा फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल पे Ctrl+X प्रेस करना है, बट बिफोर
प्रेसिंग द कंट्रोल एक्स, मतलब कंट्रोल एक्स प्रेस करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे तुम्हारा आरडी डॉट ब्रेक के साथ में कुछ और एंट्रीज भी डालने हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था कि आरडी डॉट ब्रेक से ही काम हो जाता था, आरईसीएल 7 वगैरह अगर बात करो, पर यहाँ पे समहाउ अगर एरर देंगे, अगर एरर मशीन प्रोटेक्ट करने के सिस्टम पे क्या होगा, इस सिस्टम को तुम्हारा सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स जो है वो इसको प्रोटेक्ट करके क्या करेगा, वो तुमको रीसेटिंग का ऑप्शन देगा नहीं। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे स्पेस देकर, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देकर हम लोग डिफाइन कर देंगे कि इसको किस कंसोल से ओपन होना है, कौन से टर्मिनल से, कंसोल इक्वल टू ओके TTY1, यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर दिए ये कंसोल इक्वल टू TTY1, मतलब टर्मिनल 1 से ये मेरा तुम्हारा कंसोल जो है पासवर्ड रीसेटिंग का ये ओपन होगा। उसके बाद ये करने के बाद हम लोग सिंपली कंट्रोल एक्स अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक स्विच रूट का कंसोल आ गया है। स्विच रूट मतलब ये जो हैश सिंबल देख रहे हो, अगर मैं ये माउस से दिखाऊं, ओके, ये जो हैश सिंबल दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हैश सिंबल किसका सिंबल होता है, ये रूट का होता है, एंड डॉलर सिंबल तुम्हारा रूट नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर का सिंबल होता है, ठीक है। सो इस जगह पे ये हैश सिंबल से ये समझ में आता है कि तुम लोग रूट से लॉगिन यहाँ पे हो बाय डिफॉल्ट, और ये स्विच रूट है, ये एग्जैक्ट सिस्टम वाला रूट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिस रूट बोलकर एक होता है रूट, ठीक है, ये तो स्विच रूट है, एक होता है तुम्हारा सिस रूट। तो सिस रूट जो होता है वो तुम्हारा सिस्टम वाला रूट होता है ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चेक करेंगे, यहाँ पे एक फाइल होती है, ठीक है, सिस रूट के नाम से। सो वो सिस रूट अभी तुम्हारा अगर रीड ओनली होगा तो उसमें हम लोग कुछ भी यूजर पासवर्ड रीसेटिंग मॉडिफिकेशन कुछ भी होगा नहीं। उसको चेक करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कमांड देना पड़ेगा, माउंट वेट माउंट स्पेस, यहाँ पाइप सिंबल देता हूँ, देन ग्रेप, ग्रेप से मैं उसका इंफॉर्मेशन लिस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद स्पेस देकर सिस रूट, ठीक है। ये कमांड देकर सिंपली हिट इंटर करता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है देखो, अगर मैं माउस से दिखाऊं तुम लोगों को, सो ये जगह पे देखो ये क्या बोल रहा है, डेव मैपर आरईसीएल रूट ऑन सिस रूट टाइप XFS, मतलब फाइल सिस्टम तुम्हारा XFS है। उस जगह पे आर ओ का मतलब क्या हो गया, रीड ओनली, मतलब जो सिस्टम का जो तुम्हारा रूट अकाउंट है वो तुम्हारा रीड ओनली मोड पे है, मतलब कि उसका जितना भी सारा पॉलिसीज है, अगर उसको हम लोग रीसेटिंग करना चाहे पासवर्ड इन ऑल, तो वो जस्ट रीड ओनली है, मतलब तुम उसमें कुछ मतलब राइटिंग का परमिशन नहीं है, मॉडिफिकेशन का कोई भी परमिशन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क पे हम लोगों का RHEL 8 इंस्टॉल्ड है और उसमें जो रूट अकाउंट है, तो वो माउंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, किसी भी फीचर्स को रीयूज करने के लिए हम लोग माउंट का यूज करते हैं। उसको तुम्हारा रीड, किसी भी अगर फाइल का कंटेंट को अगर हम लोग को चलाना चाहे, जैसा कि कोई भी सिस्टम का थिंग्स को लाइक यूज करना चाहे जो लिनक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको डायरेक्टली वो लोकेशन से यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को वो फाइल को माउंट करके चलाना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जस्ट माउंट दिया हुआ, माउंट देकर मैंने ये इंफॉर्मेशन को ग्रेप किया सिस रूट का, तो ये दिखा रहा है कि ये रीड ओनली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको माउंट करना नहीं चाहा, मैं जस्ट चेक कर रहा था, इसका इंफॉर्मेशन ग्रेप कर रहा था, ये जो माउंटिंग फाइल है, तो ये दिखा रहा है रूट ओनली, रीड ओनली है। सो इस जगह पे इस फाइल का परमिशन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग इसमें तुम्हारा फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे कि अब मैं माउंट करने के लिए क्या करता हूँ, माउंट स्पेस, यहाँ पे मैं हाइफिन, यहाँ पे हम लोग जीरो लगाएंगे, नॉट, सॉरी हम लोग यहाँ पे ओ लगाएंगे, नॉट जीरो, ठीक है। जीरो एंड ओ में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम लोगों को जीरो लगाना है, यहाँ पे हम लोगों को ओ लगाना है इंस्टेड ऑफ जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली फिर स्पेस देकर रीमाउंट करना है इसको, ठीक है, रीमाउंट, रीमाउंट देकर
कॉमा देकर, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीड राइट। उसमें जस्ट रीड ओनली था ना, यहाँ पे हम लोग रीड राइट का परमिशन देंगे। रीड राइट देकर स्पेस देकर स्लैश जो रूट अकाउंट जो है मेरा, रूट रूट पार्टीशन के अंदर पे सिस रूट जो है वो तुम्हारा रीड राइट परमिशन पे रीमाउंट हो जाए। ठीक है, ये कमांड सिंपली देने के बाद में हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। सो ये जो रीड ओनली फाइल था जो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये रीड ओनली है। सो इसके अंदर राइटिंग रीड राइट वाला परमिशन आया कि नहीं आया उसको चेक करने के लिए हम लोग फिर से वही सेम कमांड यूज करेंगे। देखो पहले क्या था कि ये रीड ओनली था, अब ये क्या हो गया, री आर ओ मतलब रीड ओनली, ये हो गया रीड राइट, दोनों परमिशन आई है इसके ऊपर में। ठीक है, सो इस जगह पे हम लोग ऐसे इसको रीमाउंट करेंगे। ओके, रीमाउंट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे तुम्हारा वो सिस्टम वाले रूट यूजर में, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग तुम्हारा स्विच रूट पे है। सो उस अब हम लोग सिस्टम यूजर पे कंसोल को विजिट कराएंगे। सो इस जगह पे सी एच रूट, ओके, सी एच रूट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में हम लोग जो सिस रूट वाला जो फाइल है उसके अंदर चलते हैं। ओके, सिस्टम रूट और सिंपली हिट एंटर। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्विच रूट से हम लोग तुम्हारा सिस्टम वाले रूट में आ चुके हैं। ठीक है, और इस जगह पे हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सो इस जगह पे सिंपली हम लोग पास wd कमांड देते हैं। ठीक है, पास wd कमांड देकर अगर इंटर प्रेस करोगे सो बाय डिफॉल्ट जिस अकाउंट से तुम अभी लॉगिन हो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। लाइक अभी हम लोग रूट से लॉगिन है। ठीक है, बट अगर डाउट होता है तो पास wd स्पेस देकर रूट भी लिख सकते हो तो रूट का पासवर्ड चेंज होगा। बट बाय डिफॉल्ट मेरे को पता है कि ये हम लोग रूट से ही अभी लॉगिन है, क्योंकि मैं सिस रूट पे आ गया हूँ। सो मैं जस्ट सिंपली पास wd कमांड देकर हिट एंटर करूंगा और यहाँ पासवर्ड चेंजिंग का मेरा ऑप्शन देगा। सो इस जगह पे मैं रूट अकाउंट का पासवर्ड दे देता हूँ तुम्हारा redhat@3 redhat@123 एक्सक्लेमेशन। सो बोल रहा है ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली। सो मान लो जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर था जो लिनक्स मशीन को चलाता था, उस जगह पे वो तो कुछ भी पासवर्ड लगाकर चले गया, वो मेरे को पासवर्ड बताया ठीक से नहीं बताया, तो उस जगह पे मेरा मशीन को पूरा वो डाउन स्टेट पे छोड़ के चले गया था। सो उस जगह पे लिनक्स मशीन पे ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा कोई भी सर्वर लिनक्स बेस हो तो वहां पे रूट का अगर पासवर्ड गया या रूट का पासवर्ड किसी को नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो इस जगह पे हम लोग ऐसे इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड तो रीसेट हो गया है पर अभी ये रीसेटिंग अभी रियल मशीन पे अप्लाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ ये कंसोल पे अप्लाई हुआ है। सो इसको रियल मशीन पे अप्लाई करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टच स्पेस, टच कमांड के थ्रू से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, टच स्पेस यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देकर और यहाँ पे मैं एक डॉट दूंगा। डॉट का मतलब होता है तुम्हारा हिडन फोल्डर। ठीक है, सॉरी हिडन, कोई भी किसी भी फोल्डर या फाइल के आगे अगर डॉट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। सो हिडन में सो हिडन टच कमांड के थ्रू से हम लोग एक हिडन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा तुम्हारा ऑटो रीलेबल। ओके, ऑटो रीलेबल। सो ऑटो रिलेबल जो ये मैं फाइल बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जस्ट कोई भी फाइल का नाम यहाँ पे दे देने से हो जाएगा। ये एक ऑटो रिलेबल फाइल बोलकर एक फाइल होता है जो एसी लिनक्स के थ्रू से चलता है। ठीक है, सो ये एसी लिनक्स इसको क्या करता है, यहाँ पे पहले मैं एंटर कर देता हूँ, ये फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, सो एसी लिनक्स क्या करेगा, जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप में है ये सब जो मैंने चेंज किया, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे पासवर्ड जब हम लोग चेंज कर देते हैं, चेंजिंग न्यू पासवर्ड। ठीक है, सो ये सब तुम्हारा क्या होगा, पासवर्ड चेंजिंग अप्लाई तो होगा बट मशीन जब दोबारा रिस्टार्ट लेगा उस पासवर्ड को रियल मशीन में इफेक्ट करने के लिए, तो उस जगह पे सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स जो है, ऐसी लिनक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है अपना सारा ये जो रूट अकाउंट का जो पासवर्ड पॉलिसी वाला फाइल है, और उसको प्रोटेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये जो पासवर्ड तुम लोग दिए हो ना, ये इस जगह पे कोई भी ऐसा पासवर्ड तो आगे दे सकता है
तो उस जगह पे वो प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, जो उसका पहले जो प्रीवियस पासवर्ड था वही पासवर्ड ही रहेगा। सो उस जगह पे ये ऑटो रिलेबल जो हिडन फाइल है, ये फाइल अगर बिना क्रिएट किए अगर तुम पासवर्ड रीसेट करके निकल गए तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस सेव नहीं होगा। और ये जो ऑटो रिलेबल फाइल जो है जिसके आगे मैंने डॉट लगाया है, सो ये फाइल में एक और खासियत ये है कि यहाँ पे जब ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा ना, तो इस सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स को ये ऑटो रिलेबल वाला दो फाइल मिलेगा, एक पहले था एक अभी। तो इस जगह पे जब वो अभी जो न्यूली क्रिएटेड फाइल है वहां पे सारा पॉलिसीज को डाल देगा। डालने के बाद में फिर जब उसको दोबारा लोड करेगा ना, तो उस जगह पे जो फाइल पे मेरा ये जो मैं कंटेंट यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेव किया हूँ, तो वो पासवर्ड सेव अप्लाई होके वापस सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स में चले जाएगा। और ये जो ऑटो रिलेबल फाइल जो मैंने दोबारा क्रिएट किया ना, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। ये टेम्पोररी बेसिस में जस्ट मैंने क्रिएट किया है कि जस्ट ये जो मैंने चेंजेस किया है ये सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स में मेरा अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद में हम लोग यहाँ से एग्जिट लेंगे। ठीक है, ये हम जो तुम्हारा ch रूट कमांड देके sys रूट पे जो आए थे उस कंसोल से हम लोग एग्जिट लेंगे, तो स्विच रूट में चले जाएंगे। ठीक है, स्विच रूट में जाने के बाद में ये अलग रूट अकाउंट है, तुम्हारा सिस्टम वाला रूट अकाउंट नहीं है। सो इस जगह पे अब यहाँ पे हम लोग दोबारा एग्जिट लेंगे। ये लॉग आउट हो गया। जैसे कि हम लोग कंट्रोल एक्स कर जो कंसोल पे गए थे या ई प्रेस करके जो कंसोल पे आए थे आरडी डॉट ब्रेक, तो उस कंसोल से एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे कुछ अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो कुछ वार्निंग वगैरह दे रहा है। वार्निंग एसी लिनक्स टारगेटेड पॉलिसी रिलेबल इज रिक्वायर्ड। देखो ये चीज बोल रहा है, अगर ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी कर दिए ऑटो रिलेबल फाइल वाला, ठीक है, एसी लिनक्स के लिए। पर ये अब यहाँ पे रिलेबलिंग चल रहा है। देखो रिलेबलिंग टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन फाइल सिस्टम साइज एंड स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क। अच्छा, तुम्हारा जो सिस्टम का जो साइज है ना, जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर आरएचएल सर्वर है जो जिसके अंदर में बहुत सारे यूजर्स के फाइल्स एंड फोल्डर्स है, बहुत सारे यूजर्स ग्रुप्स हैं एंड उसका सारा इंफॉर्मेशन उस लिनक्स मशीन के फाइल के अंदर है। सो अगर जितना भी ज्यादा एक पर्टिकुलर मशीन में इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा ये प्रोसेस को कंप्लीट होने पे। ठीक है, अभी ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट होने से यहाँ पे क्या होगा कि परसेंटेज कुछ देगा, 1 2 3 करके परसेंटेज देगा। देखो स्टार्ट हो गया 3.2 4.0, ठीक है, 5.6 ऐसा करके ये क्या हो रहा है, सेटिंग्स को सारा रीअप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और अगर तुम्हारा जो ये वर्चुअल मशीन पे तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर तुम लोग अगर किसी भी सिस्टम पे बैठ के ये रीसेटिंग करते हो तो वो सिस्टम का आरएचएल सर्वर का साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका स्पीड। यहाँ तो स्पीड बहुत अच्छा खासा है क्योंकि ये जैसे हम लोग प्रैक्टिकल के लिए एक सर्वर को यूज कर रहे हैं वर्चुअली, बट रियल सर्वर जब क्रिएट होगा और उसमें अगर बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स ग्रुप पॉलिसीज वगैरह होंगे तो उस जगह पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ये। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग तो जस्ट एक नॉर्मल से वर्चुअल मशीन पे ये चीज कर रहे हैं जिसमें ऐसा कोई भी फिलहाल तो डेटा नहीं है। ओके, एंड जस्ट यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएटेड है। सो उस जगह पे ये प्रोसेस काफी स्पीड में चल रहा है। सो इसको चलने देते हैं हम लोग एंड 100% हो जाने के बाद में ये मशीन ऑटोमेटिकली खुद से रीस्टार्ट लेगा। ये प्रोसेसिंग अभी भी स्टार्ट है। ठीक है, और एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जब हम लोग बूटिंग प्रोसेस हमारा मशीन जब ले रहा था लिनक्स मशीन, तो उस टाइम पे हम लोग सिंपली ई प्रेस किए। तो ई प्रेस करने से क्या होता है कि वो बूटिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर कर तुम्हारा सीधा ये एक ब्लैक स्क्रीन वाला पेज आ गया, राइट। सो वहां पे हम लोग इस कंसोल पे इंटर कर गए थे। उस कंसोल में इंटर करने के बाद में ये आरएचएल 8 है। तो उस जगह पे यहाँ पे ये आईएसओ फाइल में तुम्हारा जैसे कि लिनक्स लिखा हुआ था जस्ट, एंड बाकी अगर तुम आरएचएल 7 यूज करते हो या तुम्हारा सेंट ओएस यूज करते हो तो वहां पे देखना लिनक्स की जगह कुछ और लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये मशीन रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, सो सेंटोस के जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, सेंटोस में क्या होगा कि वहां पे देखना लिनक्स की जगह लिनक्स 16 वाला कोई फाइल होगा। सो लिनक्स 16 वाला फाइल के पैराग्राफ के एंड पे तुम लोगों को सेम वहां पे भी rd डॉट ब्रेक देकर कंसोल स्पेस देकर tty1 लिखना है।
लिख कर ये टर्मिनल असाइन करके कि किस कंसोल से तुम rd.break जाकर वो पासवर्ड रीसेटिंग करोगे, वो ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन के ऊपर पे लिनक्स का, तो वो अलग अलग पैराग्राफ रहते हैं। मान लो जो मैंने लाइन से तुम लोगों को एंटर करके दिखाया, वहां पे वो सेम चीज ना मिले, बट कमांड यही देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, ये देखो मशीन पूरा स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली रूट अकाउंट पे चलते हैं। मेरे को रिंटू यूजर का ये चेंज करना है पासवर्ड, सो सिंपली पहले रूट को चेक कर लेता हूँ कि रूट का पासवर्ड सेट रीसेट हुआ कि नहीं हुआ। पहले रूट यहाँ दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड था मेरा redhat@123 ये पासवर्ड तो सक्सेसफुली ले लिया है। मशीन इज स्टार्टिंग, थोड़ा सा बफर है, ठीक है, बट ये स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखो मशीन सक्सेसफुली लोड हो गया है। एंड इस जगह पे आकर हम लोग रिंटू यूजर अगर चाहेगा कि मेरा जो सारा अकाउंट था जो वो रिंटू के नाम से एक्सेस कर रहा था, तो उस जगह पे वो अकाउंट का तो पासवर्ड अभी तक रीसेट हुआ नहीं है सर। सो उस जगह पे उसको भी रीसेट करना है, राइट। सो अब तो इसके पास में रूट का एक्सेस है, सो ये क्या करेगा, सिंपली अपना पासवर्ड को चेंज कर लेगा। जैसा कि मैं यहाँ कमांड दे देता हूँ, पास wd स्पेस रिंटू, रिंटू का पासवर्ड चेंज करना है। चेंजिंग न्यू पासवर्ड, रिंटू का पासवर्ड मैंने दे दिया 123456 123456। ये बैड पासवर्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि 8 कैरेक्टर से शॉर्टर है। जैसे कि यहाँ पे टाइप कर रहा है, देखो इट इज स्मॉलर देन 8 कैरेक्टर बोल ही रहा है, इसलिए मैं 1 से लेकर 6 तक पासवर्ड दिया है। बहुत ही सिंपल पासवर्ड है। ऐसे तो नॉर्मली पासवर्ड ये सिक्योर नहीं होता है, ऐसे पासवर्ड नहीं देना चाहिए हम लोगों को, बट यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं जस्ट ये चेंजेस करके दिखाया हूँ। एंड ये न्यू पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड सही से देना। अगर कुछ भी, अगर स्मॉल लेटर अपर लेटर में अगर कुछ इश्यू होता है तो उस जगह पे तुम्हारा ये पासवर्ड रीसेटिंग सही से नहीं होगा। बट मेरा जो भी मैंने इनपुट दिए वो सारा इनपुट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, मतलब पासवर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं था। अब अगर रिंटू से मैं लॉग इन करूँ तुम्हारा, जैसे कि मैं यहाँ पे रिंटू से लॉग इन करके देखना है मेरे को, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से साइन आउट हो जाता हूँ। यहाँ से सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, वेट। हम लोग दूसरे टर्मिनल से भी लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं यहाँ से लॉग आउट होकर दिखाता हूँ। सो ये रिंटू को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, पासवर्ड दे देते हैं 123456। देखो रिंटू भी सक्सेसफुली लॉग इन हो गया, ठीक है। ग्राफिकल से दिखाना चाह रहा था, ग्राफिकल से इसलिए दिखा दिया। अगर मैं चाहता तो ऑल कंट्रोल F3 F4 वहां से अलग अलग टर्मिनल से भी लॉग इन करके दिखा सकता था, और सूडो टर्मिनल से भी लॉग इन करके दिखा सकता था, ठीक है। सो ऐसे कर कर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको रूट के नाम से हम लोग जाते हैं, उसका पासवर्ड को हम लोग रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके काम होता है। एंड इस जगह पे इस यूजर अकाउंट का डिटेल्स सही सही सेव हो गया है, तो एक रिफ्रेशमेंट दे रहा है और कुछ नहीं। सो आज की क्लासेस में इतना ही। इस प्रैक्टिकल को तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करो। एंड किसका क्या क्वेरी है, तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी। বলছিলাম যে লিনাক্স মেশিনটা যখন রিস্টার্ট করছি তো ওখানে কি এসকেপ বাটনটা প্রেস করলেও কি হবে নাকি শুধু ইটাই করতে হবে? ওইখানে দেখো, যখন আমি লিনাক্স মেশিনটা রিস্টার্ট করি, তো যখন ব্ল্যাক স্ক্রিনটা আসে, ওই ব্ল্যাক স্ক্রিনের সময় যদি তুমি স্ক্রিনটাকে যখন দেখবে যে ওইখানে 5 সেকেন্ডস দেখায়, 5 সেকেন্ডসের পর লিনাক্স মেশিন নিজে থেকে লোড নিয়ে নেয়, ঠিক আছে। সো ওই যে 5 সেকেন্ডের টাইমিং আছে, ওই টাইমিংটাকে যদি তুমি বন্ধ করতে চাও, দেন সো ওই টাইমিংটা বন্ধ করতে গেলে তো ইউল হ্যাভ টু প্রেস স্পেস বাটন, ওকে।
এন্ড স্কেপ বাটন দিয়ে তোমার হবে কি, স্কেপ বাটন দিয়ে তো আপাতত এখানে কিছু নেই। আরএসএল 7 এ ডিফারেন্স ছিল, আর এখানে তোমার আরএসএল 8 এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে। ওকে ইউ স্যার। উইল হ্যাভ টু, হ্যাঁ, মানে যে কাউন্টডাউন থাকে না বাই ডিফল্ট, যে মেশিনটা ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়, ব্ল্যাক স্ক্রিন হওয়ার পর রিস্টার্ট সময় দেবে দুটো অপশন দেবে, মানে মেশিনটা অন করার সময়, যে তুমি মেশিনের মধ্যে লগ ইন করতে চাইছো বা ট্রাবল শুট করতে চাইছো। তো অবভিয়াসলি আমরা ট্রাবল শুটের মধ্যে অ্যাডভান্স লেভেলে তো এখন করছি না কিছু, তো সেই জায়গাতে তোমার হবে কি, যে ওইখানে 5 সেকেন্ড থাকবে, তুই যদি কোন একটা অপশন সিলেক্ট করবে নাহলে ঠিক আছে, নাহলে ওই যা বাই ডিফল্ট আছে ওটা সিলেক্ট করে মেশিনটাকে লোড করে নেবে। ওই যে 5 সেকেন্ডসটাকে যে কাউন্টিং আছে, ওটাকে যদি তুই বন্ধ করতে চাও, দেন ইউল হ্যাভ টু প্রেস সি। ওকে, সি, সরি সি বলছি, স্পেস বাটন, স্পেস বাটনটা তোমাকে প্রেস করতে হবে, ঠিক আছে। স্পেস বাটনটা প্রেস করার পর ওই কনসোলটা একটু থেমে যাবে, আর ওই কনসোলটা থেমে যাওয়ার পর দেখবে যে ওইখানে অপশনটা তুমি ভালো রকম করতে পারবে, যে প্রেস ই বা প্রেস ই টু এন্টার ইনটু দ্য ট্রাবল শুটিং মোড বা এইরকম কিছু একটা, রিসেটিং পাসওয়ার্ড মোড, তো এইরকম কিছু একটা অপশন দেবে। ওটা আমি যখন এক্সপ্লেন করছিলাম, ওটা মেশিনটা হঠাৎ করে এত স্পিডের মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে গেল, আমি ওটা ভালো রকম করে ওটা বোঝাতে পারিনি তোমাদেরকে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। বাট জিনিসটা এটাই আছে যে তুমি যখন মেশিনটা রিস্টার্ট হচ্ছে ওই টাইমে তুমি যদি ই প্রেস করো, দেন ইউ উইল কাম ইনটু দ্যাট ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন যেটা এসেছিল লিনাক্স লিখে, সো ওইখানেই আসতে হবে, ঠিক আছে। আর ওইখান থেকে যা যা দেখেছি ওই সব ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার।